नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। भारत सरकार बताया जा रहा है कि 7 मई को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी। बहुत सारी स्टेट्स में देश के सिविलियंस को ट्रेनिंग दी जाएगी कि इन केस अगर मान लीजिए कोई अटैक होता है, कुछ वॉर के सायरन बजते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है ताकि देश की बड़ी आबादी पैनिक में ना चली जाए। यहां पे आप देख पाओगे सेंटर आस्क्स फॉर सिक्योरिटी ड्रिल्स इन स्टेट। ये मैं आपको बता दूं 1971 वॉर के बाद से हम पहली बार कर रहे हैं। 1971 वॉर में आप अगर जाओगे ना तो काफी बार जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में घुस जाते थे, एक दो मान लो फाइटर जेट्स घुस जाते थे, तो हमारे कई बड़े शहरों में ब्लैकआउट कर दिया जाता था ताकि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को पता ना लगे कि कहां पर बहुत सारे सिविलियंस रहते हैं, कहां बॉम्बिंग करनी है। हमने हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को कैमोफ्लेज कर दिया था। जी हां, इस तरीके से कैमोफ्लेज कर दिया गया था ताकि ये ढकी रहे। इवन ताजमहल को भी बताया जाता है एक बहुत ही बड़े ग्रीन रंग के कवर से ढक दिया गया था ताकि पाकिस्तान की एयरफोर्स उस पर बॉम्बिंग ना कर पाए। और उस टाइम आप अगर देखो सिविलियंस को साफ साफ बताया गया था कि जब सायरन बजेगा तो समझ लेना पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्लेन है ये गुजर रहे हैं पास से, कोई पटाखा नहीं फोड़ेगा, कोई माचिस की तिली भी नहीं जलाएगा, क्योंकि इससे दुश्मन को इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो जो जमाने की मिलिट्री ड्रिल्स थी ना 1971 की, वो हमने उसके बाद लंबे समय तक नहीं देखी। आप नोट करो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तब भी ऐसी ड्रिल सिक्योरिटी ड्रिल्स कंडक्ट नहीं करी गई थी। सीधा 1971 वॉर से लेकर अब हम देख रहे हैं कि यहां पे आप देख पाओगे दूरदर्शन ने यह पब्लिश किया है कि फॉलोइंग मेजर्स विल बी अंडरटेकन। बहुत सारी स्टेट्स में ये मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जाएगी सिविल डिफेंस के लिए 7 मई को। पहली बात, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन रशिया वॉर आपने देखी होगी, दोनों जगह एयर रेड वार्निंग सायरन्स का क्रिटिकल रोल होता है। जैसे ही दुश्मन का फाइटर जेट आ रहा हो ना, इमीडिएटली एक एयर रेड सायरन बजता है और लोग कवर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इधर आप देख पाओगे ये जो वीडियो है ये यूक्रेन की है। ये सायरन बजा, आपने सुना, सड़कें बिल्कुल आपको साफ मिलेगी, कोई बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। अब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स मान लो, अगेन देखो, मोस्ट प्रोबब्ली जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को अंदर नहीं आने देगा, बट कल को कुछ पता नहीं है, कुछ ड्रोन भेज दे। कुछ आपको पता होगा टर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन दे रखे हैं, चाइना के भी बताया जाता है सीक्रेटली कुछ चाइना ने ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान को, कुछ रिपोर्ट्स इसकी आई थी। वी डोंट रियली नो पाकिस्तान कल को क्या कर सकता है डेस्परेशन में आकर। उस केस में सिविलियन पॉपुलेशन को पता होना चाहिए कि जब सायरन बजे तब क्या करना है। फिर यहां पे आप देख पाओगे ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा ऑन सिविल डिफेंस एस्पेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन द इवेंट ऑफ ए हॉस्टाइल अटैक। अगर मान लीजिए कल को कोई अटैक होता है किसी भी प्रकार का, मिसाइल का या फिर कोई एयर रेड होती है, उसमें सिविलियंस को करना क्या है, खुद को कैसे बचा कर रखना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। प्रोविजन फॉर क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स। ब्लैकआउट जैसे मैंने आपको बताया तब किया जाता है कि मान लो कि एनिमी का फाइटर जेट अंदर घुस चुका है और ऑब्वियसली हमारे देश के जो जैमर्स हैं वो उसका जो भी जीपीएस नेविगेशन सिस्टम वगैरह है वो तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। उसको कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए कि नीचे कहां पे लाइट है, क्या हो रहा है। तो उस केस में अगर ब्लैकआउट किया जाता है तो सिविलियंस को क्या क्या करना है, जो हमारी वेरियस इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जो हमारे वाइटल प्लांट्स हैं, पौधों की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इनको कैमोफ्लेज कैसे करना है, क्योंकि कल को मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे अटैक हो जाता है, कई इंपॉर्टेंट प्लांट्स पे अटैक हो जाता है, दैट विल बी डेट्रीमेंटल। और फाइनली अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान और उसकी रिहर्सल के इमीडिएटली लार्ज स्केल पर बहुत सारे लोगों को अगर बाहर निकालना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि लिखा है कि होम मिनिस्ट्री बहुत सारी स्टेट्स को कह रही है कि ऐसी मॉक ड्रिल्स करना शुरू कर दो। तो ये बहुत सारी स्टेट्स कौन सी होंगी आप खुद ही समझ लीजिए। जो पाकिस्तान के करीब स्टेट्स है, नॉर्दर्न स्टेट्स ऑलमोस्ट सारी, कुछ वेस्टर्न स्टेट्स भी आप कह लीजिए, मोस्ट प्रोबब्ली गुजरात, हो सकता है कि इवन हमारे सेंट्रल इंडिया की भी कुछ स्टेट्स है। इसके रिगार्डिंग ऑब्वियसली जो गाइडलाइंस आएंगी उससे पता लग जाएगा, बट आप समझ सकते हैं ओडिशा या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स और बाकी जो साउथ की स्टेट्स है वहां पर ऐसे इंतजाम करने की अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए कुछ हॉस्टाइल अटैक होता है तो मोस्ट प्रोबब्ली भारत का जो ये हिस्सा है नॉर्थ वाला, यही मोस्ट प्रोबब्ली जो ये अटैक है इसको फेस करेगा। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो मामला अब काफी सीरियस हो रहा है, हम तो सोच रहे थे हम आराम से घर में बैठ के बस टीवी या इंटरनेट सर्फ कर रहे होंगे, कुछ करना नहीं होगा और बस न्यूज आ जाएगी कि बधाई हो हमारे सैनिकों ने पीओके वापस ले लिया है और भारत जीत गया है। देखिए, एज ए कंट्री हमें यूनाइटेड रहकर काम करना होगा। न्यूज आज ये आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी से भी बात करी है, ऑपोजिशन लीडर से बातचीत चल रही है, उनको बताया जा रहा है कि भारत क्या करने वाला है। ऐसे टाइम में यूनाइटेड रहिए एज ए कंट्री, क्योंकि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने भी, आपने रिसेंटली देखा होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, जो आप चाहते हैं, व्हाट यू डिजायर,
इट विल हैपन। नाउ हम लोग क्या चाहते हैं, आप में से 100% लोग कहेंगे पीओके या तो वापस लो या फिर कुछ जमीन वापस लो, पाकिस्तान को कुछ एक ऐसा सबक सिखाओ कि आगे से इस टाइप के आतंकवादियों को वो फंड करने से पहले हजारों बार सोचे, कभी फंड ना करें। उनके माइंड में इतना डर बैठना चाहिए कि हमारे निहत्थे लोगों को मारने के बारे में वो कभी सपने में भी ना सोचे। तो ये जो स्टेटमेंट थी ना राजनाथ सिंह जी की कि जो आप चाहते हैं ये बिल्कुल होगा, ये ऑब्वियसली देखिए ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, इसमें सिविलियन पार्टिसिपेशन की भी आवश्यकता होगी। आप सबको मैं कहूंगा ब्रेव रहिएगा, कुछ भी होता है बीच में तो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो करिएगा।